हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार और आज हम करने वाले हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वन शॉट रिवीजन में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 जो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो टॉपिक करवाने वाला हूँ आपको 6 नंबर में आपको हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक की। वन शॉट रिवीजन में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सुना होगा आपने जम्मू एंड कश्मीर वैसे भी एक मेजर इशू रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इसी को लेकर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है इंडिया में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो यही है रीजनल एस्पिरेशंस कि ऐसी कौन कौन सी रीजनल एस्पिरेशंस हैं, डिमांड्स हैं जो पर्टिकुलर स्टेट्स इंडिया के अंदर करते हैं। अगर हम बात करें कि जो मेन प्रॉब्लम आती है किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की, तो क्यों मेजर प्रॉब्लम क्या है, तो कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए जम्मू और कश्मीर को आफ्टर इंडिपेंडेंट। इंडिया इंडिपेंडेंट होता है 1947 में और आफ्टर 1947 जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल राइट्स मिले। अभी स्पेशल राइट्स क्यों मिले, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है, अगर मैं बात करूं स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर की, तो कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। कश्मीर क्या था, एक प्रिंसली स्टेट, और प्रिंसली स्टेट की होने की वजह से कश्मीर का जो किंग हुआ करता था वो है हरि सिंह। ठीक, कश्मीर का किंग कौन था, हरि सिंह, जो कि एक हिंदू लीडर था, हिंदू किंग था। बट कश्मीर की मोस्टली पॉपुलेशन कौन सी थी, मुस्लिम। कश्मीर की मोस्टली पॉपुलेशन मुस्लिम थी, यहां का किंग हरि सिंह था। और इंडिया का जब पार्टीशन हुआ 47 में, तो ये डिसाइड किया गया कि जहां भी मुस्लिम मेजॉरिटी होगी वो रीजन पाकिस्तान का पार्ट बनेगा। बट कश्मीर के जो किंग थे हरि सिंह ने, इन्होंने कश्मीर का पार्ट बनने से मना कर दिया और यहीं से कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हुई। प्रॉब्लम्स क्या थे कि जब कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया गया 47 में, तो कुछ उसको स्पेशल प्रोविजन दिए गए। क्या प्रोविजन दिए गए थे, कुछ प्रोविजन लिखे हुए हैं। ये प्रोविजन दिए गए थे हमारे आर्टिकल 370 और 35 ए के अकॉर्डिंग। जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं वो आर्टिकल 370 और 35 ए के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आपको पता है कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन है। मींस इंडिया का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा और कश्मीर का अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सेपरेट फ्लैग होगा, यानी कि जो हम ट्राई कलर फ्लैग यूज करते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तिरंगा जो यूज करते हैं हम, वो यहाँ पे नहीं होगा। इनका एक अपना अलग फ्लैग होगा। अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज चीफ मिनिस्टर एंड सदर ई रियासत एज गवर्नर। जो अप्रूवल होगा वहां का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, जिसको एज अ चीफ मिनिस्टर माना जाएगा, या कह सकते हो सरदार या गवर्नर। ठीक है, जिसके विदाउट परमिशन इंडिया का कोई भी लॉ वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। प्रिवेंटिंग नॉन कश्मीरी फ्रॉम बाइंग प्रॉपर्टी इन कश्मीर। इसके अलावा जो भी नॉन कश्मीर है, नॉन कश्मीरी का मतलब है कि जो आउट ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर से जो बाहर रहते हैं वो वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते। मींस बाय फ्रॉम बाइंग प्रॉपर्टी इन कश्मीर, यानी कि प्रिवेंटिंग, उस पर क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई कि जो नॉन कश्मीरी होंगे वहां पे जमीन नहीं खरीद पाएंगे। द नीड ऑफ द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू अप्लाई द लॉ ऑफ इंडिया इन अ कश्मीर। अगर कश्मीर के अंदर कोई भी लॉ अप्लाई करना है, इंडिया का कोई भी लॉ अप्लाई करना है वहां पे, तो वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जम्मू और कश्मीर की, उससे पहले अप्रूवल लेना होगा। आफ्टर दैट वहां पे इंडियन लॉ इंप्लीमेंट होगा। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स, इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर कश्मीर में इशू हुई। और ये इशू क्या होने लगा कि वहां पे एक मोर सॉवरिटी की डिमांड होने लगी। क्यों, क्योंकि वहां पे जो इश्यूज आए, जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, वो ये आता है कि जो कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी है। ठीक है, क्या जो जम्मू कश्मीर की जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो कौन सी है, इस पे क्वेश्चन आता है 6 मार्क का। तो देखो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स में की बात करें तो पाकिस्तान क्लेम कश्मीर, टेररिज्म, प्रमोशन ऑफ सेपरेटिज्म, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान क्लेम कश्मीर यानी पाकिस्तान किसको क्लेम कर रहा है, कश्मीर को, कि कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बट अभी आज के प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो कश्मीर एक इंडिया का पार्ट है और एक इंडियन टेरिटरीज है। बट अगर हम बात करें कि आफ्टर इंडिपेंडेंट पाकिस्तान क्लेम करता रहा कश्मीर को लेकर, तो ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स देखने को मिली हमें। टेररिज्म, जो आए दिन हम सुनते रहते हैं, न्यूज में भी आप देखते हो, टेररिज्म इज द मेजर इशू ऑफ कश्मीर। टेररिज्म क्या है, एक मेजर इशू है कश्मीर का, बिकॉज डे टू डे
आजकल कभी भी वहां पे टेररिस्ट अटैक हो सकता है, किसी को कोई पता नहीं रहता। तो एक टेररिज्म भी एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम है कश्मीर का। प्रमोशन ऑफ सेपरेटिज्म, जैसे कि आपने एक डिबेट सुना होगा, जेएनयू का विवाद काफी फेमस हुआ था। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, यहाँ पे कश्मीर को लेकर इंडिपेंडेंट की डिमांड की गई। वहां पे कई नारे लगाए गए, ठीक है, कई स्लोगन दिए गए कि कश्मीर को एज ए इंडिपेंडेंट बनाया जाए, इंडिया से अलग कर दिया जाए। तो प्रमोशन ऑफ सेपरेटिज्म, वहां के जो लोग हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से कश्मीर में एक मेजर इशू क्रिएट होता है। इसके अलावा ये तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है। अगर मैं इंटरनल प्रॉब्लम्स की बात करूं तो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी है जम्मू कश्मीर में, लाइक स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि हमने प्रीवियस जो हमारी स्लाइड थी उसमें देखा कि जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए। उसके खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, खुद का फ्लैग होगा, कोई भी जो लॉ है वो इंडिया का इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो उसको लेकर प्रॉब्लम थी, नॉट सफिशिएंट ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, यानी कि जो कश्मीरी हैं उनका मानना है कि जो आर्टिकल 370 और 35A के अकॉर्डिंग जो उनको प्रोविजंस दिए गए थे नॉट सफिशिएंट, उनके लिए सफिशिएंट नहीं थे। तो वहां के लोग और मोर सोवरेनिटी और ज्यादा सोवरेनिटी की डिमांड करते थे, ठीक है। सेम प्रोविजन ऑफ अदर स्टेट, ठीक है। एक प्रॉब्लम थी कि जो कश्मीर की कुछ लोग जो थे, सम पीपल्स डिमांड फॉर सेम प्रोविजन ऑफ अदर स्टेट्स, यानी कि सम पीपल डिमांड फॉर स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, बट सम डिमांड फॉर सेम प्रोविजन ऑफ अदर स्टेट मींस, यानी कि कुछ ये डिमांड करते थे कि उसको स्पेशल पावर दे दी जाए, स्पेशल सॉवरेनिटी मिले, बट कुछ कश्मीरी थे डिमांड करते थे कि जैसे इंडिया के बाकी स्टेट्स है वैसे कश्मीर को भी इंडिया का एक स्टेट माना जाए, ठीक है, जो कि आपका बाद में कश्मीर का आर्टिकल 370 और 35A हटा दिया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा पंजाब से। पंजाब रीजनल स्पेशल्स की बात कर रहे हैं। पंजाब के अंदर भी आज भी हमने सुना होगा, आए दिन ये चर्चा में बना हुआ है कि पंजाब के अंदर लोग एक ग्रुप है जो खालिस्तान की मांग कर रहा है, खालिस्तान की डिमांड कर रहा है। आपको पता है डिमांड होती क्यों है, क्यों, रीजन क्या है? पंजाब, द पार्टीशन ऑफ पंजाब बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता होगा बिफोर इंडिपेंडेंट पंजाब जो है काफी बड़ा एरिया हो, जो आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास है। पंजाब का कुछ पार्ट पाकिस्तान के पास है और कुछ पार्ट इंडिया के पास है। तो द पार्टीशन ऑफ पंजाब बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हिच ब्रॉट अबाउट अ मेजर चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पंजाब। जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के टाइम पे जो इसका सोशल स्ट्रक्चर था उसमें काफी ज्यादा चेंजेस हुए। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो उसका ज्योग्राफिकल एरिया था, जो वहां पे पीपल स्टे करते थे, कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अ सिमिलर पार्टीशन वाज डन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1966 as well as and two new state हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश वर क्रिएटेड सेपरेटली फ्रॉम पंजाब। ऐसा ही एक पार्टीशन और हुआ। देखो, दो बार पार्टीशन हुआ पंजाब का। पहला पार्टीशन कब होता है? तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो पंजाब कहां चला गया? एक हिस्सा पंजाब का कहां चला गया? पाकिस्तान के पास, और दूसरा हिस्सा किसके पास रह गया? इंडिया के पास, ठीक है। बट 1966 में पंजाब का एक बार फिर डिवीजन होता है और पंजाब से दो नए स्टेट बनाए जाते हैं। एक स्टेट बनाया जाता है हरियाणा और दूसरा स्टेट बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यानी पंजाब से दो स्टेट निकाले गए, एक हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश, जो पंजाब से सेपरेट किए गए। तो कहीं ना कहीं पंजाब की जो ऑटोनॉमी है, पंजाब की जो सोवरेनिटी है, उसको लेकर वहां के जो लोग हैं वो डिमांड करते रहे, ठीक है। द सिख राइज द डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ पंजाब। वहां की जो मेजर डिमांड रही है वो रही है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि मोर सोवरेनिटी, उनको इतनी फ्रीडम दी जाए कि वो अपने डिसीजन खुद ले पाए, ठीक है। तो ये डिमांड कर कौन रहा है? तो ये डिमांड कर रहे थे वहां पे सिख, जो आपकी सिख कम्युनिटीज थी, उन्होंने डिमांड की कि पंजाब को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। और इस डिमांड को लेकर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। 1973 में एक कॉन्फ्रेंस की और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब एक जगह है पंजाब के अंदर, ठीक है। 1973 में एक कॉन्फ्रेंस की गई आनंदपुर साहिब एंड द रिसोल्यूशन वाज पास्ड व्हिच इज नोन एज द आनंदपुर साहिब रिसोल्यूशन।
यानी उसको हम आनंदपुर साहिब रिसोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसमें डिमांड क्या की गई थी, इसमें डिमांड ये की गई थी कि पंजाबी, जो पंजाबी लैंग्वेज है पंजाब की, उसके आधार पे एक पर्टिकुलर पंजाबी सूबा, ठीक है, क्या पंजाबी सूबा मींस पंजाबी रीजन बनाया जाए, इसकी डिमांड की गई यहाँ पे, ठीक है। और इस डिमांड को लेकर वहां पे काफी ज्यादा वॉलेशन भी देखने को मिला, और इस वॉलेशन में हमें देखने को मिलता है कि जो वहां पे कुछ टेररिस्ट ग्रुप थे जो डिमांड कर रहे थे खालिस्तान की भी, उन वो जो थे, वो उनका जो ऑपरेशन है जो ऑपरेट कर रहे थे, वो ऑपरेट कहां से कर रहे थे, वो ऑपरेट कर रहे थे जो आपका गोल्डन टेंपल है पंजाब के अंदर, वहां से। टेररिज्म जो पंजाब में था वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था, इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि वहां पे जो टेररिज्म है वो कंट्रोल किया जाए। टेररिज्म बढ़ने के पीछे रीजन था कि काफी ज्यादा पंजाब में क्राइम हो गई, इतना ज्यादा क्राइम ओवर, जो क्राइम है वो सारा ऑपरेट कहां से हो रहा था, पूरा टोटल जो क्राइम टेररिस्ट का ग्रुप जो था वो गोल्डन टेंपल में छुपा हुआ था, ठीक है। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी, तो उस समय हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी, 1973 की बात कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि बाद में इंदिरा गांधी को वहां पे एक ऑपरेशन चलाना पड़ा, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। अभी ये कई बार क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार, कि ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसका अर्थ क्या है। तो देखो बच्चों, आपको याद रखना है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था वो किसके लिए चलाया गया था, पंजाब के लिए चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, तो अभी मैंने बताया आपको कि पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, और इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी कि उस टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ये देख सकते हो आप, ये गोल्डन टेंपल है पंजाब का, ठीक है, जहां पे एक्टिविटी चली थी, जो हमारे सैनिक थे, ठीक है, उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट ये मूवमेंट किया था, ठीक है। ये ऑपरेशन कब चला, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज कोड नेम ऑफ अ मिलिट्री ऑपरेशन व्हिच वाज द कैरी आउट बाय द इंडियन सिक्योरिटी फोर्स। ये कोड नेम है, जैसे हम कोई भी ऑपरेशन चलाते हैं, कोई सीक्रेट ऑपरेशन प्लान करते हैं तो उसका एक कोड नेम होता है, तो वैसे ही कोड नेम था जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने चलाया था बिटवीन द 1 एंड 10 जून 1984 इन द ऑर्डर टू रिमूव दामदनी तख्तल लीडर जरनेल सिंह भिंडरवाले। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है, कौन, जरनेल सिंह भिंडरवाले। ये टेररिस्ट ग्रुप का लीडर था, और इसी की लीडरशिप में पंजाब के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी। तो इसको पकड़ने के लिए और इसको खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, और ये कहां छुपा हुआ था, जनरल सिंह भिंडरवाला एंड हिज फॉलोअर्स फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ द गोल्डन टेंपल, द होलीएस्ट साइट ऑफ सिख व्हिच इज द लोकेट इन अमृतसर पंजाब इंडिया। यानी जो गोल्डन टेंपल है आपका अमृतसर में, जो कि पंजाब में है, वहां पे ये लोकेट है, और ये सिख का एक कह सकते हैं होलीस्ट प्लेस है, होली प्लेस जहां पे वर्शिप करने जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो जनरल सिंह भिंडरवाले था और इसके साथ जितने भी इसके फॉलोअर्स थे वो सारे इसमें छुपे हुए एज ए टेररिस्ट के, जहां से हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। रिजल्ट क्या है इस ऑपरेशन का, ये ऑपरेशन इंडिया का जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्स है उसका सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, और जितने भी टेररिस्ट थे इसमें वो मारे गए। बट इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है बच्चों, देखो ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, बट इससे जो सिख कम्युनिटीज है उसमें एक नेगेटिव इमेज गई इंदिरा गांधी की। नेगेटिव इमेज इसलिए गई क्योंकि आपको पता है गोल्डन टेंपल इज होली प्लेस फॉर सिख। जो गोल्डन टेंपल है वो सिखों के लिए क्या है, होली प्लेस, एक पवित्र स्थान है, और आपको पता ही होगा हर एक रिलीजन का एक अपना होली प्लेस होता है। अब सपोज दैट अगर उस होली प्लेस में आप चारों तरफ केवल डेड बॉडी और ब्लडशेड हो, तो क्या वो एक होली प्लेस रह जाएगा? नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी होली प्लेस पे, उसका जो पवित्र स्थान है जहां वो वर्शिप करने जाते हैं, वहां पे ब्लडशेड। बट यहां पे हुआ, जिस वजह से जो सिख कम्युनिटीज थे वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो, और यही रीजन था कि 1984 के बाद इंदिरा गांधी को जो उसके दो बॉडीगार्ड थे वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और उन दो बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को गोली मारी, ठीक है, जिससे 1984 में इंडिया के अंदर हमें पंजाब सिख रोड देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट इसके बाद क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम ज्यादा ना बढ़े, और 19 जो मैंने आपको बताया कि 1984 कब 1984 में जो सिख
हिंदू जो रॉयट्स हुए थे उस पर कंट्रोल किया जा सके और इसका एक सॉल्यूशन निकाला जा सके, उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया राजीव गांधी और लोंगोवाल, जो वहां पे बन इनके बीच एग्रीमेंट साइन हुआ। ये एग्रीमेंट 4 मार्क्स का आ जाता है, एग्जाम में आपको याद रखना है, ठीक है, कि राजीव गांधी लोंगोवाल एग्रीमेंट क्या है। अब राजीव गांधी लोंगोवाल एग्रीमेंट की बात करें तो देखो फर्स्ट एग्रीमेंट में क्या गया था, चंडीगढ़ वुड बी ट्रांसफर्ड टू पंजाब, यानी चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को ट्रांसफर किया जाए। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की ही कैपिटल। A separate commission will be set up to resolve the border dispute between the Punjab and Haryana। यानी कि जो पंजाब और हरियाणा, अभी मैंने पीछे बताया आपको 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। तो जो प्रॉब्लम्स थी कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट था पंजाब और हरियाणा में, उसको सॉल्व करने के लिए एक सेपरेट कमीशन बनाया जाए, ये डिमांड की गई। A tribunal would be set up to decide the sharing of Ravi Beas river water among पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, इनके बीच जो है वो क्या है कि आपका एक जो सबसे मेन जो इसकी प्रॉब्लम्स थी वाटर को लेकर, ठीक है, उस वाटर को लेकर कौन सी रिवर है? 2 रिवर, रावी और ब्यास। ठीक है, रावी और ब्यास रिवर को लेकर जो प्रॉब्लम थी पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में, उसको रिसॉल्व करने के लिए एक अलग से सेटअप किया जाए। कंपेंसेशन एंड बेटर ट्रीटमेंट फॉर दोज इफेक्टेड बाय द मिलिटेंसी इन पंजाब, यानी कि जो मिलिटेंसी इन पंजाब, यानी जो पंजाब दंगे में जो काफी लोग मारे जो गए थे, ठीक है, उससे जो प्रॉब्लम्स हुई थी उनको मुआवजा दिया जाए, कह सकते हैं, ठीक है, उनको रिकवरी दी जाए। विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इन पंजाब, जो गवर्नमेंट ने स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया था पंजाब के लिए कि वहां पे काफी टाइम तक आर्मी रहेगी ताकि टेररिस्ट एक्टिविटीज को रिड्यूस किया जा सके। तो ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना हो, इसके लिए वहां पे ये कहा गया कि पंजाब ने डिमांड की कि वो विड्रॉ करा जाए, आर्म फोर्स जो है वो स्पेशल पावर वहां से विड्रॉ कर ली जाए। ठीक है, तो ये आपका 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, हमने देखा कश्मीर का और पंजाब का। ठीक है, ऐसे वन शॉट रिवीजन में आप इंटरेस्टिंग टॉपिक और 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।